ये कहानी है आदि शंकराचार्य की और कैसे उन्होंने एक महान उपाय को जन्म दिया जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तो ये बात है आज से 1200 साल पुरानी, जब आदि शंकराचार्य सिर्फ 8 साल के एक छोटे से बच्चे थे। उनका उपनयन संस्कार हो चुका था और उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत भी मिल चुका था और वो एक भिक्षुक के जैसे रहते थे। एक दिन वो अपने गांव में भिक्षा मांग रहे थे और घर घर भिक्षा मांगने के बाद वो एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। बूढ़ी औरत बहुत ही निर्धन थी। वो अपने पति के साथ रहती थी और उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर उनका धर्म कहता था कि वो एक साधु को अपने घर से खाली हाथ न भेजें। उन्होंने और उनके पति ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, पर फिर भी उन्होंने घर का कोना कोना छान लिया और उन्हें आखिर में एक सूखा आंवला मिला। शर्म के मारे उन्होंने वही आंवला आदि शंकराचार्य जी को दिया और उनसे माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि वो उन्हें और कुछ न दे सकी। यह देखकर आदि शंकराचार्य जी समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वे भले ही एक छोटे बच्चे थे, मगर वो बाकी छोटे बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें यह सूखा आंवला नहीं दिखा, उन्हें एक औरत का धर्म के प्रति सैक्रिफाइस दिखा और उनकी गरीबी और परेशानी को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनके लिए कुछ करने की ठानी। तब शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी माता का आह्वान करना शुरू किया। उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर ही बैठे बैठे उन्होंने लक्ष्मी जी के लिए 21 श्लोकों का स्तोत्र दोहराना शुरू किया, जो उन्होंने अपनी भक्ति से उसी समय रचा था। श्लोक करते हुए बीच में उनके विजन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने शंकराचार्य जी को समझाया कि वो औरत और उनके पति को धन नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म बिल्कुल खराब हैं। उन्होंने उनके पिछले जन्म में एक भी बार दान पुण्य नहीं किया। उनके कोई ऐसे कर्म नहीं हैं जिनके फलस्वरूप उन्हें अभी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और इसके कारण उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मों के नियम का उन्हें भी पालन करना पड़ता है। जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने उन्हें कहा कि पिछले जन्म के कर्म उनके भले ही खराब हों, मगर उन्होंने इस जन्म में उनका सब कुछ एक अनजान ब्रह्मचारी को दिया, तो क्या ये काफ़ी नहीं है उनके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का नाश करने के लिए? एक छोटे से ब्रह्मचारी की एक औरत के प्रति जिद को देखकर लक्ष्मी जी ने हार मान ली और उन्होंने उस औरत को लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। अचानक से बूढ़ी औरत के घर के ऊपर घने बादल छा गए